अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। आज की चंद एक अहम तरीन खबरें हैं, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, में सबसे पहले बात करेंगे, एक तरमीमी बिल पेश किया गया है असेंबली में, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त, किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसकी नौकरी से फारग कर सकती है। किसी भी सरकारी मुलाजिम को जबरी तौर पर किसी भी टाइम पे रिटायर किया जा सकता है, और इस सूरत में उस मुलाजिम को कोई ना कोई खसूसी पैकेज भी दिया जा सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के हवाले से चंद एक स्कीमें चलती रहीं, जिसमें गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी सरे फहरिस्त है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को पैकेजेस वगैरह देकर उसकी मुलाजमत से फ़र्ग कर दिया जाता था। लेकिन इसमें सरकारी मुलाजमीन को ये इख्तियार दिया जाता था कि अगर एक मुलाजिम रजामंद है तो तब ही उसको गोल्डन हैंडशेक पैकेज दिया जाता था और उसको मुलाजमत से निकाल दिया जाता था। लेकिन अगर वो मुलाजिम राजी नहीं होता था तो उस सूरत में उस मुलाजिम की जो मुलाजमत है वो जारी रहती थी। लेकिन अब जो असेंबली में तरमीमी बिल पेश किया गया है और इसको हैंड ओवर किया गया है, कायमा कमेटी के स्पुर्द किया गया है, तो इस बिल में जो मुलाजमीन के लिए खुसूसी पैकेज पेश किया गया है वो ये है कि जो पैकेज हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लिए लाएगी, जिस पैकेज के तहत मुलाजिम को उसकी मुलाजमत से फ़र्क किया जाएगा, तो मुलाजिम को उस पैकेज को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मुलाजिम को हर सूरत में वो पैकेज कबूल करना पड़ेगा। तो अब अगर ये पैकेज मुलाजिम को दिया जाता है कि आप 10 तनख्वाहें ले लें और आप नौकरी से फारग हैं, तो मुलाजिम को 10 तनख्वाहें, 5 तनख्वाहें या इसी तर्ज का कोई दूसरा कोई भी पैकेज जो दिया जाता है मुलाजिम को हुकूमत की जानिब से, तो सो ऑन वो कोई भी पैकेज हो, तो मुलाजिम के लिए लाजमी होगा कि वो उसको कबूल करे। और दूसरी बात ये है कि एक कमेटी कायम की जाएगी और फिर वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन से सरकारी मुलाजमीन जो हैं जिनको नौकरी से फारग किया जाएगा, और जिन मुलाजमीन को महकमे से नौकरी से निकाला जाएगा, वो अपने महकमे के खिलाफ या अपनी नौकरी को बहाल करने के हवाले से किसी भी अदालत में किसी किस्म की कोई रिट पिटीशन दरख्वास्त वगैरह दायर नहीं करवा सकेंगे। तो ये मामला है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाले जाने के हवाले से। और इस हवाले से सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो भी पेश कर दिया गया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन भी सामने आ रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 7 दिसंबर 2024 को ये मरासला सेंड किया गया है, भिजवाया गया है टू ऑल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन द पंजाब। सूबा पंजाब के जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनको ये मरासला भिजवाया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। तो इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है कि डाटा ऑफ टीचर्स बिटवीन द एज ऑफ 50 टू 55 ईयर्स एंड वांट टू गेट अर्ली रिटायरमेंट वॉलंटरी। तो नाज़रीन गिरामी, इस नोटिफिकेशन में जो फॉर्म जारी किया गया है, उस फॉर्म में देखें तो उस फॉर्म में, इस नोटिफिकेशन के तहत इस फॉर्म में 50 से 55 साल के दरमियान जो असातिज़ा हैं, सूबा पंजाब के जो असातिज़ा हैं, उनका डाटा मांगा गया है, जिसमें मुतलका टीचर्स का, मुतलका असातिज़ा का डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, नेम एंड डेजिग्नेशन मांगा गया है, और प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सीएनआईसी नंबर एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये मुतलका जो डाटा है टीचर्स का, ये इकट्ठा करने, ये भिजवाने के अहकामात इस नोटिफिकेशन में जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में सूबा पंजाब के ऐसे असातिज़ा जिनकी जो उम्र है वो 50 से 55 साल के दरमियान हो चुकी है, और उनकी जो सर्विस है, और उनकी सर्विस जो है, अगर उनकी सर्विस 25 साल हो चुकी है, तो उनका डाटा इस नोटिफिकेशन में मांगा गया है। तो इस हवाले से पेश गोई और दराए के मुताबिक ये खबर ब्रेक की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो पुराने असातिज़ा कराम हैं, जिनकी जो तालीमी काबिलियत है वो कम है, उनको भी फ़र्क किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे असातिज़ा कराम जिनकी जो उम्र है वो 50 से 55 साल के दरमियान है, और उनकी सर्विस जो है वो 25 साल हो चुकी है, और वो रज़ा कराना रिटायरमेंट यानी कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उन मुलाजमीन को भी नौकरियों से निकाला जाएगा। रज़ा कराना रिटायरमेंट के तहत उनको फ़र्क किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, रिटायरमेंट की जो उम्र है, रिटायरमेंट उम्र 55 साल करने की तजवीज़ पेश की गई है। यहाँ पर जो आईएमएफ है, आईएमएफ का डू मोर का मुतालबा है हुकूमत से, जिसके तहत आईएमएफ ने ये तजवीज़ पेश की है कि सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की उम्र है
اس کو کم کیا جائے، 60 سال سے 5 سال کم کر کے اس کو 55 سال کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ جو پینشن کا نظام ہے، پینشن کے نظام کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر کے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کے تحت لایا جائے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، یہاں پر آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان پچھلے تقریباً 1 سال سے پینشن اصلاحات پر جو ہوم ورک کر رہی ہے، اس پینشن اصلاحات کا اطلاق نئے بھرتی کیے جانے والے ملازمین پر ہونا تھا۔ لیکن اب آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے ساتھ یہ جو پینشن اصلاحات ہیں، پینشن ریفارمز ہیں، پرانے سرکاری ملازمین جو کہ حاضر سروس سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بھی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم کے دائرہ کار میں لایا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے خزانے پر جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو اب ان سارے معاملات کے پیش نظر رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے صوبہ پنجاب میں سرکاری ملازمین سے ریلیٹڈ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اب اگیگا پنجاب کے تحت متحد ہو گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے سرکاری ملازمین سے متعلقہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور اگیگا پنجاب جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے اور سرکاری ملازمین کے جو حقوق ہیں، جو جائز ملازمین کے مطالبات ہیں اور جو جائز ملازمین کے حقوق ہیں، ان کا ہر صورت میں دفاع کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔